एनिमल रिव्यू। ठीक है, एनिमल के बारे में बात करनी है आप लोगों को मेरे से। मैं आप लोगों से ना एक सच बात बोलूंगा, मैंने एनिमल देखी नहीं और ना मैं देखने वाला हूँ। ठीक है, द थिंग इज वो मूवी इतनी कंट्रोवर्शियल है कि अगर मैंने वो मूवी देखी, ठीक है, और मुझे वो मूवी अच्छी लगी तो मुझे ऐसा लगेगा यार शिट यार, मेरे को कैसी मूवी अच्छी लग रही है ये, मतलब एम आई मिसोजिनिस्ट, ऐसी मूवी कैसे अच्छी लग सकती है मुझे। एंड अगर मैंने वो मूवी देखी और वो मूवी मुझे अच्छी नहीं लगी तो मुझे ये लगेगा यार ये औरतें ठीक बोल रही थी यार, सही तो बोल रही थी। और वो चीज मुझे ज्यादा चुभती है कि मुझे किसी औरत ने पहले बोल रखा था कि ये खराब है एंड देन मैंने ये देखा। Instead of animal, I've been watching a lot of animal sex videos. I don't know if that counts. You know, I got that dog pound .mp4 zip folder 30 GB. You know, pause. Animals. लोग YouTube पे जाके लिख रहे हैं animal sex scene. They're just watching two dogs humping. मैं एनिमल देख रहा था यार, मेरे को एनिमल देखनी थी। ये क्या है? एनिमल रणवीर नेकेड एंड इट्स जस्ट लाइक यू नो, एक कुत्ता और रणवीर कपूर नंगे बैठे हुए हैं। रियल सिनेमा इज नॉट डेड। एनिमल, आप लोगों को एनिमल के बारे में क्या अच्छा लगा? फाइट सीन्स। लोग ऐसे बोल रहे हैं कि आजकल नहीं एनिमल जैसी मूवीज बननी नहीं चाहिए। आई एम नॉट सेइंग कि बननी नहीं चाहिए, बट व्हाट आई एम सेइंग इज अगर लड़कों को टॉयज, हॉट व्हील्स, बड़ी बड़ी गाड़ियां बचपन में खेलने के लिए दी जाती बहुत ज्यादा, तो शायद बड़े होके वो ऐसी मूवीज नहीं बनाते। व्हाई आर यू सेइंग कि आप ये मूवीज बना नहीं सकते? जड़ से खत्म करो ना। उन लोगों को टॉयज और वो सब के साथ खेलने दो जिससे कि वो अपनी पूरी भड़ास बचपन में निकाल दें टॉयज के साथ में। थेरेपी के लिए मेन को ये एडवाइस करना चाहिए कि जब भी आपकी अपने पापा से नहीं बनती, अपने कमरे में जाओ, अपने टॉयज निकालो, यू नो। एंड प्लस मैंने ना एक और चीज भी बोली थी, वो कौन सा सीन है उसका एनिमल का, मैंने बस ट्रेलर देखा था थोड़ा सा, जिसके अंदर बोलता है पापा अब ना आप मेरी एक्टिंग करना, ठीक है, आपको बस बोलना है पापा पापा पापा, ठीक है। एंड वो ना मेरे को बहुत ज्यादा वैसे लग रहा था कि वो जो फैमिली गाय का सीन नहीं है, मॉम मॉम लुइस लुइस या मॉम मॉम मम्मी ममा 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 व्हाट हाय। अगर अनिल कपूर वो करता ना तो ज्यादा मजे आते। ये मैंने ट्विटर पे भी बोला था, एम आई रीयूजिंग माय जोक्स? यस आई एम। क्यों? मैंने लिखा है, मैं उसको कितनी बार भी रीयूज करूं। अगर टेलर स्विफ्ट अपने गाने वापस गा के और 2 करोड़ कमा सकती है तो मैं अपने जोक्स बार बार बोल के 2 पैसे नहीं कमा सकता? व्हाट द फक मैन। इंस्टा पे कमबैक कब करना है अर्पित? आई डोंट थिंक कि मेरे को अब इंस्टाग्राम पे मतलब आने की भी जरूरत है, बिकॉज आई फील लाइक कि मैं 4 बनाऊंगा वो 6 उड़ाएगा। तो इट्स लाइक कि यू नो अब मैं इंस्टाग्राम पे वापस आ रहा हूँ तो इट्स जस्ट एन ईगो बैटल ब्रो, कि मैं अगर अकाउंट बना रहा हूँ तो इट्स जस्ट दैट कि इट्स जस्ट अ काउंटडाउन कि वो अब कब उड़ाएगा पावलो। बट दैट्स फाइन ब्रो, आई मीन हसल इज हसल, लाइक यू नो ही हेट्स लाइक नोबडी एल्स ब्रो। आई हैव नेवर सीन अ हेटर एज डेडिकेटेड एज हिम, सो आई वुड से ब्रो गुड फॉर यू मैन, गुड फॉर यू। तुम्हारे को पता है मैंने ट्विटर पे एक चीज बोली थी कि अगर एक बियर्डेड आदमी के ऊपर की मूवी के ऊपर आप लोगों को इतनी ज्यादा दिक्कत हो रही है, मे बी यू शुड कंसिडर योर क्रिसमस स्पिरिट। बहुत ही सिली जोक, अनफनी एज फक। पीपल स्टार्टेड कॉलिंग मी आउट ऑन माय मिसोजिनी, कैन यू बिलीव इट? बट लाइक बहुत सारे ट्विटर के लोगों ने मेरे को गालियां दी और अब मुझे लग रहा है जैसे जैसे मैं उसके बारे में बोल रहा था इट वाज लाइक हाँ ठीक है, इट वाज अनफनी। What are your thoughts on GTA 6? मैंने देखा यार बहुत सारे लोग, जैसी जब भी कोई GTA गेम आती है ना, बहुत सारे लोग बोलते हैं ओ गेम खेलने की वजह से वायलेंस होता है, ओ GTA causes violence. What next? वैलो खेलने से लड़के वर्जिन होते हैं? Where does it stop? NBA की वजह से लोग ब्लैक फेस में एंगेज कर रहे हैं, इट डजंट स्टॉप। आई थिंक इट्स मीनिंगलेस, ऐसा कुछ भी नहीं होता। फेव JGLS मेमोरी, मेरी सबसे बढ़िया जिंदल की मेमोरी ये थी एक बारी कि पूरे कॉलेज में लाइक 25% ऑफ आवर कॉलेज वाज फाइटिंग। बहुत सारे लड़के 25%, लाइक एक अच्छा खासा फैक्शन था हमारे कॉलेज में जो बस एक दूसरे से लड़ रहा था क्योंकि किसी ने 20 रुपए की सिगरेट को 40 रुपए में बेचने की कोशिश करी। कौन कहता है भाई जिंदल में यूनियनाइजेशन नहीं है? कौन कहता है कि भाई हम सारे प्रिविलेज्ड हैं? ये होती है भाई, ये होती है यूनियनाइजेशन। भाई हाउ टू मेक मनी एज अ लॉ स्टूडेंट? स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर UPSC एंड देन बिकम अ टीचर दैट हेल्प्स अदर स्टूडेंट्स हु आर स्टडीइंग फॉर UPSC। अर्पित भाई बहुत स्ट्रेस हो रहा है, कैसे पास करूंगा बोर्ड्स मैं, प्लीज गिव मी एडवाइस एज अ सीनियर। देखो भाई प्रणय भाई, आई विल से देखो कि अगर आपको पास होने के लाले पड़ रहे हैं, इट्स हाई टाइम दैट यू शुड रियलाइज कि 12th के बाद आपको और कुछ करना है। दैट इज काइंड ऑफ ट्रू ब्रो। लाइक अगर आप PCB में हो और आप पास भी नहीं कर पा रहे हो 12th, आई वुडंट लाइक यू नो ट्रस्ट माय फकिंग ओल्ड मॉम विद अ डिजीज विद अ डॉक्टर लाइक यू until and unless my mom has been mean to me, of course. So I don't know man, I feel वक्त का पहिया चलता है। इफ माई मॉम फकिंग एक्ट्स अप
I might like just stick to it, bro. Stick to what you're doing. आपको कैसी वाइफ चाहिए? What kind of qualities will you look for a girl? And currently, are you single or not? आपका भाई सिंगल है क्या? Okay, like what the fuck is this? अगर मैं नहीं तो जॉय. I think Joy is in a relationship. मैं रिलेशनशिप में नहीं हूँ. आई एम सिंगल. जब मैं छोटा था ना, मेरे घर वाले मुझे बोलते थे कि बेटा पढ़ लो, नहीं तो आगे जाके भीख मांगनी पड़ेगी. Irony, yeah. Irony, yeah. Yeah, yeah. Life is like that. Life is like that. पढ़ाई आपको इसलिए करनी चाहिए बिकॉज मुझे लगता है कि ये समझ लो कि मतलब आप एटलीस्ट आप ड्रग्स तो नहीं कर रहे. मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम इज जस्ट दैट कि आप लोग एंटी सोशल एलिमेंट्स पे ना हो. द होल स्ट्रक्चर ऑफ अ स्कूल इज बेस्ड ऑफ, जैसे फूको बोलता है ना, बीच में एक पेनोप्टिकॉन होता है एंड एवरीथिंग, moral learning hoti and everything. I wouldn't say it's a prison, but I would say ki the entire thing of an education system is somewhat revolving around the fact कि आप एंटी सोशल हरकतें ना करो. तो ये समझ लो कि भाई मैं पढ़ाई इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अगर मैं पढ़ नहीं रहा होता तो मैं जेब कतरा होता. तो आई थिंक दैट इज अ गुड कोप. नोटिफिकेशन देख के अपनी पॉन पॉज करके आया हूँ. वॉचिंग यू हार्ड एज फक. सूरज भाई प्लीज Stop sending me money, bro. Start sending me pictures. मूवी को मूवी की तरह देख लेना चाहिए. भोसड़ी वाल. I feel, I don't know, man. बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ऐसी मूवीज नहीं बनानी चाहिए, इससे असर पड़ेगा दुनिया में and everything, which is true, which is true. But I really want to know, bro. कौन सा ऐसा बंदा है जो एनिमल देख के अपने पापा को बोलेगा बहरा नहीं हूं मैं सुन सकता हूँ. I just want to see that, bro. I literally, I legit want to see that. मैं तो चाहता हूँ कि लाइक ऐसी मूवीज और बने और इनसे इंस्पायर्ड होकर लड़के ऐसी हरकतें करें और फिर मैं वो बस कॉन्सिक्वेंसेस देखना चाहता हूँ. कैसे पिटाई लगती है इनकी. अच्छे से बात करता हूँ नेचुरली, बट वो दोस्त बोलते हैं भाई तू बंदी बना सकता है, तुझा एल शक्ल है, चू सवाल मेरे को इसमें एस्केप कैसे करूँ. अच्छा ठीक है. आई फील लाइक कि अगर आप लुक्स मैक्सिंग और उस वाले पूरे जोन में घुस गए कि नहीं भाई अब मेरे को अपनी जॉ ऐसे करनी है, मेरे को ये म्यूइंग करनी है, ये वो, उस चीज में मत घुसो ब्रो. उस चीज में मत घुसो. टू बी वेरी ऑनेस्ट, बंदी पटाने के लिए ना कोई क्लियर कट रूल नहीं होता कि मतलब ऑफ कोर्स कन्वेंशनली अट्रैक्टिव फेसेस जो होते हैं कि मतलब कैसे समझाऊं, जो म्यूइंग करते हैं, चैट लाइक फीचर्स एंड एवरीथिंग, they are more likely to get women, but that does not mean कि that there is only one way to get women. सारे लोग आपको ये बोलेंगे कि अगर आपकी शक्ल अच्छी होगी आपकी बंदी बन जाएगी, but ऐसा नहीं है. मेरे को देखो. So I'm just saying, bro, being attractive is like being on the spectrum. No, hold up. I'm not saying that being attractive is being like retarded. I'm saying like being pretty and being handsome is also like बहुत varied. For example, लोग बोलते हैं ना, be manly, be more handsome, be more like rock. But I also remember artists like Prince, बहुत ज्यादा metrosexual बंदा bro, बहुत ज्यादा girly, feminine बंदा, but he was straight as fuck. He was pulling mad bitches. So I'm telling you, bro, आपकी अट्रैक्टिवनेस इज नॉट लिमिटेड टू जस्ट वन थिंग दैट इज कन्वेंशनली एक्सेप्टेड कि हाँ दिस इज अट्रैक्टिव. योर फोरहेड शोज इट ऑल. आई डोंट थिंक माय फोरहेड शोज इट ऑल. इट रिफ्लेक्ट्स इट ऑल. सो शट द फक अप. तो आई विल से कि जस्ट लाइक take it one day at a time. Try to like be good, like be confident in yourself and try to be more, I would say ki try to find things that you like about yourself and try to accentuate them. Whatever you love about yourself, try to work on that. And one day you will just find someone or like who will just be like, wow, you do this particular thing very nice. Oh, you can suck your dick खुद से. You can, wow. Can I tell this to my friends, Arpit? But it does. Conventionally route to attractiveness is like I find that personally cringe कि सारे लड़कों को बॉडी बनानी चाहिए, सारे लड़कों के जॉज ऐसी होनी चाहिए, सारे लड़के नहीं bro. Then you just look more like fucking out of a Nazi Germany army, bro. I've been like watching a lot of like Temptation Island these days and it's so fucking horrible, bro. Like आजकल मैं Temptation Island के लोगों की एक्टिंग कर रहा था हूँ. Here's my impression of रौनक. मैं और गार्गी का जो मेरा रिलेशन है वो मैं जानता हूँ और मेरे को पता है कि वो ऐसा कभी नहीं करेगी एंड मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आया हूँ अपने PS5 को मिस कर रहा हूँ बहुत ज़्यादा. आई एम नॉट गोना लाई. और मुझे पता है कि मेरे PS5 जो मेरे को गार्गी ने दिलाया था वो मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा. एंड देन लाइक देयर इज दिस गाय कॉल्ड फकिंग अर्जुन. मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हूँ आजकल.
मुझे ये नहीं पता कि लाइक नवीशा या नेहा में से मैं किसके साथ रहूं, बिकॉज आई एम सो कंफ्यूज्ड कि मतलब आई एम सो कंफ्यूज्ड कि लाइक बिकॉज लाइक मेरे को पता ही नहीं है यार लाइक कि क्या होता है, लाइक मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हूँ। एंड लाइक नवीशा और नेहा में कि मतलब मेरे को किससे चांटे खाने हैं, मतलब सड़क पे उतर के मैं बहुत कंफ्यूज हूँ कि मैं किस लड़की को यूज करूँ यहाँ पे। बट या I've been watching a lot of Temptation Island, and it has mostly to do with like fucking Moni Roy, bro. Moni Roy. I'm making burner accounts just to go and comment shit like he doesn't deserve you, Moni. He doesn't deserve you. She's not even competing. She's just a host. But I'm still doing that because I truly believe I deserve her. Like I do. Best friend पसंद है 10 साल से, क्या करूं? बोल दो। अगर बेस्ट फ्रेंड है तो फिर वो समझेगी। अगर वो बेस्ट फ्रेंड होके आपसे दोस्ती तोड़ी जस्ट बिकॉज यू सेड कि यू फाइंड हर अट्रैक्टिव, मे बी शी इज नॉट अ गुड फ्रेंड, गैस लाइट हर। बट हाँ, मैं इस चीज के बारे में ना आजकल बहुत सोच रहा था। आजकल बच्चों को किडनैप करना बहुत आसान हो गया है, इवन इन दिस सर्वेलेंस स्टेट जहाँ पे हर जगह कैमरा है एंड एवरीथिंग। आजकल बच्चों को किडनैप करना बहुत आसान हो गया है क्योंकि पेरेंट्स अपने बच्चों को सिखाते हैं कि अगर आपसे कोई पूछता है कि आप कौन हो तो आपको ये जवाब देने हैं। हेलो, व्हाट इज योर नेम? माय नेम इज सूरज। व्हाट स्कूल डू यू गो टू? आई गो टू एलपीएस दिल्ली। अच्छा, व्हाट आर योर फेवरेट सब्जेक्ट्स? माय मैथ्स, इंग्लिश। एंड जैसे ही मम्मी पापा गए, व्हाट हु इज योर फेवरेट सुपर हीरो? सुपरमैन। अच्छा, आपके मम्मी पापा कब घर आते हैं? 4 बजे। अच्छा ठीक है, आप अकेले कब होते हो घर में? 1 से 5। And then suddenly their child is missing and somehow is found in a fucking basement that was specially catered for their needs. And this child is happy as fuck. उस बेसमेंट में सुपरमैन ही सुपरमैन बने हुए हैं और एक आदमी जो उसके साथ रहता है, ही इज माय फ्रेंड मम्मा। ये अंकल बहुत अच्छे हैं, इनको पता नहीं ये सब चीजें किसने बताई, इनको सब पता है मेरे बारे में। मैं अगर बड़ा होऊंगा, मैं अपने बच्चे को बोलूंगा कि आई थिंक इट्स हाई टाइम दैट यू स्टार्ट लाइंग। अगर कोई स्ट्रेंजर आपसे बात कर रहा है, अगर कोई स्ट्रेंजर आपसे बात कर रहा है, यू कैन लाई। हु इज योर फेवरेट सुपर हीरो? आप। ब्रो जेन्युइनली आधे टाइम तो अपने बच्चों को खुद से बोलते हैं घर वाले कि अपने आप को डॉक्स करो, क्योंकि अगर आप ये सब बातें नहीं बोलोगे तो बाकी लोगों को लगेगा कि हमारे बच्चे को ऑटिज्म है, वो बात नहीं करना जानता। जस्ट टू प्रूव दैट देयर चाइल्ड इज नॉट ऑन द स्पेक्ट्रम, दे आर रेडी टू रिस्क देयर चाइल्ड सेफ्टी। बच्चा सारा काम खुद ही कर रहा है, मैं इतने बजे से इतने बजे तक फ्री रहता हूँ, इतने बजे मम्मी पापा नहीं होते हैं, और उसके बाद and then he gets kidnapped, bro. Like these days I've been stressed, not gonna lie. I've been stressed with like shit that has been going on in my life. It has nothing to do with my Instagram account, okay? I'm cool. पिछली बारी लोगों को लगा था I was fucking depressed or some shit पिछली स्ट्रीम में। Hey man, I've been dealing shit for a long time. मैं पिछली स्ट्रीम इसलिए ढंग से एंड नहीं करी थी क्योंकि मेरे जोक्स खत्म हो गए थे and I just said हाँ चलो यही था बस, bye. Oh, he's not okay. Of course I'm not okay, but I'm not fucking sobbing about it, bro. यार एक तो ना मेरे को आप लोगों से एक और बात भी करनी थी। Just let me know if I'm wrong. जो भी मैं सोच रहा हूँ गलत है कि नहीं। देखो मैं जब छोटा था ना, मेरे स्कूल में एक लड़का था, वो डिसेबल्ड था, ठीक है, और मेरे में ना दिमाग नहीं था क्योंकि मैं जाके उसका बहुत मजाक उड़ाता था, बहुत सारे लोगों के सामने उसका मजाक उड़ाता था, क्योंकि मेरे दिमाग में ये आता था कि हाँ हाँ ये मेरे से अलग है, हो इसका मजाक उड़ाओ, ये मेरे से ऐसे अलग है, ये हमसे ऐसे अलग है। बट मैंने कभी ये नहीं सोचा कि शायद उसकी जिंदगी के आखिरी पल भी ऐसे ही टाइप के होंगे, क्योंकि उसकी जिंदगी मतलब उसके बाद में ज्यादा थी नहीं, he did not have like a lot of time in his life, like ज्यादा से ज्यादा that were his like last 2 years of his life were probably like filled with people like me who were doing this. And बहुत बुरा लगा मुझे कि मतलब जब ये सारी चीजें हुई थी एंड एवरीथिंग। तो एक बारी क्या हुआ था, हम लोग एल गेम, हाँ यार आई वुड से कि इट्स नॉट फनी टू डू दैट, क्योंकि हम लोगों ने ऐसा किया, हम लोग उसके आसपास गोला बना के उसको एलियन बोलते थे, बट शुडंट हैव बीन डन। आई नो इट्स सैड, इट्स वेरी एबलिस्ट, आई नो। बट एक बारी ऐसा ही हम लोग कर रहे थे, हम लोग ऐसे ही मजाक उड़ा रहे थे, स्पेशली मैं ही था। आई एम वेरी like I'm very open about it because I don't want to like lie about it. Like मेरे स्कूल से ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो जानते हैं कि मैं कितना हरामी था स्कूल में। तो एक बारी मैं ऐसे ही कर रहा था और हमारे एक पीटी सर ने मेरे को और उसको एक कमरे में बंद किया और उसकी तरफ पॉइंट करते हुए बोला, मार मार के ना इसके जैसा ही बना दूंगा अगर इसका मजाक उड़ाया तो। Hold up, what does that even mean, sir? What does that even mean? आप चाहते हो कि मैं और ये मिल के अब पूरे स्कूल को फेस करें, टैग टीम करें हम पूरे स्कूल के अगेंस्ट? आई थिंक यू आर बीइंग एबलिस्ट। आप ज्यादा एबलिस्ट हो यहाँ पे। ये कौन बोलता है कि मार मार के इसके जैसा बना दूंगा? What the fuck? I mean, I did not get time to apologize for my mistakes.
I should have. That is one of my regrets. Yeah, I mean, that's. Why the fuck are you. हंस क्यों रहे हो यार तुम लोग?